Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English classes. So guys, in this video we are going to cover part 2, means additional question answers of the play Mother's Day from your book Snapshots, which is written by J.B. Priestley, and part 1 already I have uploaded, so you can go through. Now let's start. Question 1. In the previous video, I think I gave you 13 additional questions and 1 or 2 your textual questions. Alright. Now here the question is, what changes in the behavior of Mrs. Pearson startle Doris and Cyril? What possible reasons do they suggest? तो कौन कौन से changes थे जिनकी वजह से मिसेस पियर्सन के behavior के जो भी changes डॉरिस एंड सिरिल को startle करते हैं. startle का means होता है surprise कर देते हैं, अचंभित कर देते हैं. वो कौन कौन से reason थे मिसेस पियर्सन के behavior के, एंड इन सारे चेंजेस के पीछे क्या क्या रीजंस वो सजेस्ट करते हैं, कौन, डॉरिस एंड सिरिल, यानी कि दोनों बच्चे मिसेस पियर्सन के. सो Doris couldn't believe her eyes when she saw her mother smoking and playing cards. तो डॉरिस जो डॉटर है उसको बिलीव नहीं होता अपनी आईज पे, वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि मेरी मदर जो है वो स्मोकिंग कर रही है एंड ताश के पत्ते खेल रही है. सिरिल टू नोटेड द चेंज्ड, और सिरिल यानी कि जो उनका बेटा था उसने भी बहुत सारे चेंजेस नोट किए एंड आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग इल, एंड वो पूछता है अपनी मदर से कि क्या वो बीमार है, मीन्स वो ठीक तो है ना. शी लुक्स जस्ट द सेम बट हर बिहेवियर इज सडनली डिफरेंट. वो बोलता है कि वो लग तो वैसी ही रही है जैसे पहले थी, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है. सिरिल आस्क्स इफ शी हैज गॉन स्लाइटली मैड, एंड सिरिल बोलता है कि शायद वो थोड़ी सी पागल हो गई है. स्लाइटली गॉन मैड मतलब थोड़ी सी पागल जैसी हो गई है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो स्मोकिंग भी कर रही थी, ताश के पत्ते भी खेल रही थी, इसलिए. डॉरिस थिंक्स दैट शी हैज़ अ कॉन्क्यूजन एज अ रिजल्ट ऑफ हर हेड हिटिंग समथिंग. अब कॉन्क्यूजन का मीन्स क्या होता है, कोई ब्रेन इंजरी. तो वो बोलती है, डॉरिस मीन्स आप याद कैसे करना, डी फॉर डॉटर एंड डी फॉर डॉरिस. तो डॉरिस किसका नेम था, डॉटर का. तो डॉरिस बोलती है, सोचती है कि शायद उसको कोई सिर कहीं से उसका हिट हो गया होगा, सिर किसी चीज से भिड़ गया होगा और उससे क्या हो गया, कॉन्क्यूजन. कॉन्क्यूजन का मीन्स कोई ब्रेन इंजरी, दिमाग में कोई इंजरी होगी, उसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है, कभी ताश के पत्ते खेल रही है, कभी स्मोकिंग कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, but any of you 40 are weakers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it are in for a nasty disappointment, says Mrs. Pearson. अब ये जो स्टेटमेंट है, ये मिसेस पियर्सन का स्टेटमेंट है. वो क्या कहती है कि आप लोग क्या करते हो, 40 आवर्स एक वीक में काम करते हो, एंड वो क्या है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सैटरडे एंड संडे जो कि फ्री डेज होते हैं आप लोगों के, उस पे कोई आपको हैंड एंड फूट, ठीक है, आपको सर्व करे, यानी कि आपकी सेवा करे. बिल्कुल मतलब आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको प्रोवाइड किया जाए, एंड उसके बदले में क्या मिले, नो थैंक यू, बिना किसी थैंक्स के, बिना किसी चीज़ के आपको कोई सारा दिन सर्व करे. आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, और ये सारी चीज़ों के बदले में क्या मिलता है, नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट उसको मिलता था, निराश करने वाला ट्रीटमेंट मिलता था. ये कहती है मिसेस पियर्सन. तो हाउ हैज शी प्लान टू स्पेंड द वीकेंड्स, वो क्या चाहती है, वो कैसे स्पेंड करना चाहती है अपने वीकेंड्स को. वीकेंड्स यानी हफ्ते के जो लास्ट 2 दिन होते हैं. गाइज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में सैटरडेज एंड संडेज जो हैं वो बहुत ही फ्री डे माने जाते हैं, एंड बहुत सारे होटल्स और बहुत सारी जगह तो ऐसी भी हैं जो कि पूरा वीक तैयारी करते हैं वीकेंड्स के लिए, यानी सैटरडेज एंड संडेज के लिए डेकोरेशंस होती हैं, सब कुछ होता है, एंड ये 2 दिन लोग क्या करते हैं, आउटिंग्स में स्पेंड करते हैं, बाहर जाके उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. तो कैसे मिसेस पियर्सन सोचती है कि वो भी अपना वीकेंड सेलिब्रेट करे. शी माइट डू कुकिंग और मेक अ बेड और 2 एज अ फेवर ओनली इफ शी इज आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर इट. तो वो सोचती है कि वो अच्छी अच्छी कुकिंग करे, बेड प्रिपेयर करे, एंड अगर
कोई उसको प्यार से बोले एंड थैंक यू बोले इन चीज़ों के लिए, तो वो ये बहुत खुशी खुशी ये सब करे अपने बच्चों के लिए। दे विल हैव टू पे अटेंशन टू हर, एंड इसके लिए यानी कि बच्चे उसकी तरफ अटेंशन पे करें, यानी कि ध्यान रखें अपनी मदर का, एंड शो केयर एंड कंसर्न, यानी कि वो ध्यान रखें। परहैप्स शी माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड, और शायद वो वीकेंड के लिए बाहर भी जाए। इट विल प्रोवाइड अ चेंज, और इसकी वजह से मदर को क्या मिलेगा, एक चेंज मिलेगा, क्योंकि पूरा टाइम वो बेचारी घर पे रहती है। शी इज बोर्ड ऑफ रिमेनिंग एट होम ऑल द टाइम, एंड सारा दिन घर पे रहने की वजह से वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। तो बाहर अगर वो जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, शी विल गेट अ चेंज, ये सारा उसका रूटीन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वो सोचती हैं कि वो अपना वीकेंड्स प्लान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक इज जॉर्ज पियर्सन ट्रीटेड एट द क्लब? अब जॉर्ज पियर्सन मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड थे, एंड मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जो थे वो क्या मोस्टली घर में नहीं रहते थे, घर से बाहर रहा करते थे। मोस्टली अपना जो टाइम था वो स्पेंड करते थे कहाँ पे, क्लब में। तो द मेंबर्स ऑफ द क्लब लाफ एट जॉर्ज पियर्सन, सारे के सारे मेंबर्स जॉर्ज पियर्सन पे हंसते थे। एंड जॉर्ज पियर्सन क्या था उनके लिए, एक स्टैंडिंग जोक की तरह था। दे कॉल हिम पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, उसको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बोलते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉम्पस था, यानी कि शो ऑफ बहुत ज्यादा करता था एंड बहुत ज्यादा स्लो था, तो सारे उसकी मजाक उड़ाया करते थे। ऑल्दो दिस जोक इज क्वाइट फेमस, जॉर्ज इज अनअवेयर ऑफ इट, एंड ये जो जोक था ये बहुत सब जगह फेमस था, एंड लेकिन जॉर्ज को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What objection does Mrs. Pearson have against George's going to club so frequently? तो Mrs. Pearson जो थी, Mrs. Annie Pearson, वो क्यों, उसको ऑब्जेक्शन क्यों था, मतलब क्या ऑब्जेक्शन था उसको कि बार बार उसके हस्बैंड वहाँ जाते हैं क्लब में? तो Mrs. Pearson fails to understand why her husband George wants to spend so much time at the club where people are always laughing at him behind his back and calling him names. तो मिसेस पियर्सन को ये बात समझ में नहीं आती थी कि उनके हस्बैंड बार बार उसी जगह पे क्यों जाते हैं जहाँ पे उनका मजाक उड़ाया जाता है, जहाँ पे उन पे लोग हंसते हैं, पीछे पीछे उनके नेम्स रखते हैं। कॉलिंग हिम नेम्स का मतलब होता है पीछे पीछे उनके लिए कुछ हाँ, जैसे निक नेम्स रख देते हैं, कुछ उनके बारे में बोलते हैं उल्टा सीधा। तो ऐसा होता है, उनके बावजूद मिस्टर पियर्सन क्यों जाते हैं क्लब में? शी लीव्स हिज वाइफ अलोन एवरी नाइट, अपनी वाइफ को रात को अकेला छोड़ करके वो क्लब में चले जाते हैं अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए। शी वुडंट मेक हिम लुक अ फूल इफ ही वेंट आउट विद हर, एंड उनको ये ऑब्जेक्शन है कि अगर मिस्टर पियर्सन अपनी वाइफ को यानी कि मिसेस पियर्सन को अपने साथ लेकर के जाते तो क्या होता, वो कभी भी उनको ऐसे मूर्ख नहीं बनने देती। ठीक है, नेक्स्ट, Why does Mrs. Pearson threaten to slap her husband? मिसेस पियर्सन क्यों धमकी देती है अपने हस्बैंड को कि वो उनको एक स्लैप लगा देगी? स्लैप का मतलब क्या होता है, चांटा मार देना। तो क्यों ऐसे मिसेस पियर्सन बोलती है अपने हस्बैंड को, क्यों धमकी देती है कि वो उनको स्लैप लगा देगी एक? सो जॉर्ज फील्स एंग्री एट बीइंग ह्यूमिलिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हिज नेबर। अब जॉर्ज जो है, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जब उनको अपमानित किया जाता है, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, इंसल्ट करना, क्योंकि वहाँ पे उनकी नेबर थी एंड नेबर के सामने जब उनकी इंसल्ट हो रही थी तो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जो थे वो एंग्री हो गए। ही लॉसेस हिज टेम्पर, वो उनका मतलब धैर्य जो था वो जवाब दे गया। ठीक है, एंड आस्क्स हिज वाइफ इफ शी हैज गॉन मैड, क्या वो पागल हो गई है जो दूसरों के सामने मेरे को इंसल्ट कर रही है? दिस इज टू मच फॉर मिसेस पियर्सन टू बियर। अब मिसेस पियर्सन तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन अब यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है इसके अंदर सोल किसकी है, मिसेस फीजल्ड की। एंड मिसेस फीजल्ड क्या है, एक बहुत तेज तर्रार लेडी है, एंड यहाँ पे मिसेस फीजल्ड की जो सोल है मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर, वो उनको क्या, वो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए वो सहन नहीं कर पाई ये चीज। She jumps up and threatens to slap George if he shouts at her again. And इसीलिए वो उछल के गई एंड उसने क्या किया, उसने धमकी दे डाली किसको, जॉर्ज पियर्सन को, कि अगर अब से वो जोर से चिल्लाएगा मेरे ऊपर, यानी कि अपनी वाइफ पे अगर वो जोर से चिल्लाएंगे तो वो उनको एक स्लैप लगा देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ इज डोरिस टॉट अ लेसन इन बिहेवियर। डोरिस कौन थी, उनकी डॉटर थी, तो उसने कैसे एक लेसन सीखा, मतलब कैसे सबक सीखा उसने। When Mrs. Fiesel remarks that, जब मिसेस फीजल्ड कुछ बोलती हैं that Doris was going out with Charlie Spence that night, Doris feels annoyed and retorts that she has got nothing to do with it. Actually अब यहाँ पे जो मिसेस फीजल्ड है, मिसेस फीजल्ड की बॉडी में किसकी सोल है, मिसेस पियर्सन की, जो रियल मिसेस पियर्सन है। बॉडी मिसेस फीजल्ड की, सोल मिसेस पियर्सन की। और मिसेस पियर्सन, आपको पता है मिसेस पियर्सन की जो सोल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है। तो यहाँ पे मिसेस फीजल्ड की बॉडी के अंदर जो मिसेस पियर्सन की सोल है वो मिस डोरिस को बोलती है कि तुमको तो बाहर जाना था चार्ली स्पेंस के साथ नाइट में, फिर तुम गई नहीं। तो डोरिस इस बात पे अनॉयड हो जाती है, चिढ़ जाती है कि दूसरे पड़ोसियों को मेरे बारे में बोलने का कहाँ हक है। तो इसीलिए वो बोलती है, वो रिटॉर्ट करती है। रिटॉर्ट का मतलब वो एंग्री मैनर में बोलती है कि शी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट, उसको इस मैटर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी मिसेस फीजल्ड को इस मैटर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिसेस पियर्सन रिब्यूक्स डोरिस। अब यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है उसके अंदर सोल किसकी है, मिसेस फीजल्ड की। तो जो वो मिसेस फीजल्ड की जो सोल है वो डांटती है किसको, डोरिस को, कि इतना हार्शली, यानी कि इतने बुरी तरह से किसी को ऐसे आंसर करना चाहिए क्या, किसी को किसी से बात नहीं करनी चाहिए, आपने मिसेस फीजल्ड के साथ कितना गंदा बिहेव किया। शी एड्स दैट शी वोंट हैव हर डॉटर बिहेविंग रूडली विद एनीवन। और मिसेस फीजल्ड जो है यहाँ, मतलब मिसेस पियर्सन जो है यहाँ पे मिसेस फीजल्ड की सोल के साथ वो बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरी डॉटर किसी के साथ इतना रूडली बिहेव करे। तो इस तरह से वो बिहेवियर के मामले में एक लेसन सीखती है, कौन, डोरिस। 7th क्वेश्चन, हाउ डज द रियल मिसेस पियर्सन लर्न अबाउट हर डॉटर्स मिजरेबल स्टेट। तो रियल मिसेस पियर्सन है वो क्या जानती है, कैसे जानती है अपनी डॉटर की मिजरेबल स्टेट के बारे में, या अनहैप्पी स्टेट के बारे में, अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल, दुखी अवस्था के बारे में, यू कैन से। तो जो रियल मिसेस पियर्सन हैज़ द बॉडी ऑफ, किसकी बॉडी है उसके वहाँ पे, बॉडी तो है मिसेस फीजल्ड की एंड सोल है मिसेस पियर्सन की, यानी कि बिल्कुल काम एंड क्वाइट लेडी। एट हर इंसिस्टेंस, जब वो जोर डालती हैं डोरिस पे कुछ पूछने के लिए, दैट हर मदर हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग हर, तो वो क्या बताती है, वो बताती है कि उसकी मदर उसके बॉयफ्रेंड के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, क्रिटिसाइज यानी उसकी आलोचना कर रही थी, एंड मेकिंग हर फील मिजरेबल, एंड इसकी वजह से डोरिस जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करती है, दुखी फील करती है। अकॉर्डिंग टू हर चार्ली स्पेंस हैज बक टीथ, एंड यहाँ पे जो डोरिस है वो मतलब अपनी आंटी को, आंटी मीन्स वो जो नेबर हैं, उनको बताती है कि उसकी मदर ऐसा कह रही थी चार्ली स्पेंस के लिए कि उसके बक टीथ हैं, यानी कि अपर और लोअर अलाइनमेंट जो है टीथ का वो बिल्कुल सही नहीं है, यानी टीथ बहुत बेकार हैं। एंड इज हाफ विटेड, यानी कि वो तो बिल्कुल मूर्ख ही है। एट दिस ऑल दिस हैज़ मेड हर मिजरेबल, एंड इनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, मतलब कि उसकी मदर ही उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं मानती, इसलिए डॉटर जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल स्टेट में है, यानी कि दुखी है। Next question, what forces the real Mrs. Pearson to come to the conclusion that's enough, quite enough? किस बात की वजह से मिसेस पियर्सन इस कंक्लूजन पे पहुंची कि बस अब बहुत हो गया, क्या ऐसी सिचुएशंस आई थी। तो मिसेस फीजल्ड हु हैज़ द बॉडी ऑफ मिसेस पियर्सन, तो मिसेस फीजल्ड who has the body of Mrs. Pearson has been quite harsh to George Pearson। तो यानी कि जो बॉडी है वो तो मिसेस पियर्सन की, लेकिन सोल किसकी, मिसेस फीजल्ड की। तो बोलने वाली कौन, मिसेस फीजल्ड। तो मिसेस फीजल्ड जब मतलब अपने हस्बैंड पे एक तरह से यानी कि जॉर्ज पियर्सन पे बहुत ज़्यादा हार्श हो रही थी, कटु हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बिहेव कर रही थी, स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपने हस्बैंड पे भी और डोरिस एंड सिरिल पे भी। तो रियल मिसेस पियर्सन जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इन कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा उसको ऑब्जेक्शन हुआ। एंड लेटर व्हेन शी इज़ अ बिट र्यूड टू जॉर्ज,
चार्ली स्पेंस तक ओके था तो भी, लेकिन जब अपने हस्बैंड की बात आई तो रियल मिसेस पियर्सन फील्स ऑफेंडेड, उनको बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया कि कोई दूसरी लेडी मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा बोल रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब ये सहन नहीं करूँगी मैं। Next question is, what is Mrs. Feasel's final advice to Mrs. Pearson after reversion to their original personalities? Reversal का मतलब फिर से उन्होंने exchange कर लिया, यानी Mrs. Feasel जो थी वो Mrs. Feasel के अंदर घुस गई उनकी आत्मा, and Mrs. Pearson की जो रियल आत्मा थी वो उनके अंदर आ गई। तो रिवर्जन के बाद उन्होंने मिसेस फीजल ने क्या सजेशंस दिए, है ना, क्या एडवाइस दी मिसेस पियर्सन को। तो मिसेस फीजल एडवाइजेस मिसेस पियर्सन नॉट टू गो सॉफ्ट ऑन द मेंबर्स ऑफ अर फैमिली अगेन। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट नहीं हो जाना है अपने फैमिली मेंबर्स पे जैसे आप पहले थी। शी शुड नॉट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग, उसको हर बात पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और बात बात पे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं, यानी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बात बात पे। शी शुड गिव देम अ लुक और अ रफ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड देन to suggest that she might be tough with them if she wanted to be so। यानी कि now and then का मतलब कभी कभी उनको क्या करना पड़ेगा, रफ टोन में भी बात करनी चाहिए। किससे? अपने बच्चों से। यानी कि मिसेस फीजल्ड एडवाइस दे रही हैं मिसेस पियर्सन को कि आपको कभी कभी नाउ एंड देन यानी कि कभी कभी रफ टोन में बात करनी चाहिए अपने बच्चों से। एंड उनको ये पता होना चाहिए बच्चों को कि मदर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है जब भी वो चाहे अपने बच्चों पे, यानी कि उसका अधिकार है, तो कभी भी वो क्या कर सकती है, रूडली भी बिहेव कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड मिसेस पियर्सन लाइक द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली टू डू। मिसेस पियर्सन क्या चाहती हैं कि उसके फैमिली मेंबर्स क्या करें। तो शी वॉन्ट्स देम टू स्टॉप एट होम, वो चाहती है कि बच्चे घर पे रहें, एंड इन द इवनिंग एंड गिव हर अ हैंड विद सपर, यानी कि सपर बनाने में उसका हेल्प करे। अ हैंड मतलब गिव हर अ हैंड मतलब हेल्प करना, सपर बनाने में उसकी हेल्प करें, शाम को घर में रुकें। शी वुड ऑल्सो लाइक टू प्ले अ नाइस गेम ऑफ रमी, रमी का गेम खेलें, विच शी फेल्स टू हैव एक्सेप्ट एट क्रिसमस। वो कब होता था, केवल क्रिसमस पे होता था, है ना, और वो भी उसको चांस नहीं मिलता था। तो वो क्या कह रही है कि रमी का गेम खेलें। तो दिस शी वांटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टर्न ट्रीटमेंट रिफॉर्म द स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। स्टर्न यानी कि टाइट ट्रीटमेंट, है ना, बहुत ज़्यादा कड़ा जो ट्रीटमेंट उनको मिला, कैसे वो बच्चे ठीक हो गए उस ट्रीटमेंट से, कैसे उनका रिफॉर्मेशन हुआ। रिफॉर्म का मतलब चेंज हो जाना, कैसे चेंज हो गए। द चिल्ड्रन लुक एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, हाउएवर दे स्माइल बैक एट हर। अब क्या, बच्चे थोड़ा थोड़ा समझने लगे उनकी मम्मी को, यानी कि मदर को, मिसेस पियर्सन को। जब भी वो स्माइल करती थी तो वापस उनको स्माइल देते थे। सिंस दे आर नॉट गोइंग आउट, एंड अब वो बाहर भी नहीं जाते थे, शी सजेस्ट्स हैविंग अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, एंड फैमिली बैठ के वो क्या करते थे, फैमिली वो रमी का गेम भी खेलते थे। शी टेल्स द चिल्ड्रन टू गेट द सपर रेडी वाइल शी हैज़ अ टॉक विद हर फादर, एंड अपने बच्चों को कह देती थी वो कि आज का सपर आप ही बनाओगे, एंड मैं तुम्हारे फादर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, थोड़ी बात करना चाहती हूँ। द स्पॉइल्ड चिल्ड्रन मीकली ओबे हर, एंड अब जो बच्चे थे वो मीकली यानी कि मदर जो बोलती थी उसको ओबे करते थे, थोड़ा मतलब दबे हुए रहते थे। ठीक है, so these were the changes. Bye bye for now. Keep watching. Stay connected. Thank you.